मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो इस बारे में है कि हमें महीने में कितने बार फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, यानी कि हमें अपने पार्टनर के साथ सेक्स करना चाहिए और ये कितनी बार होना चाहिए। देखिए, जो रिसर्चर्स होते हैं ना, जो डॉक्टर्स होते हैं, वो ये बताते हैं कि नेचुरली एक हेल्दी कपल जो होता है वो रोज़ाना यानी कि दिन में एक बार हेल्दी तरीके से सेक्स कर सकता है। पर क्या सब लोगों को ही रोज़ाना एक बार करना चाहिए? क्या 30 दिन में 30 दिन ही करना उचित होता है? क्या ये हमारे बॉडी के लिए हेल्दी होता है? तो इसकी सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में देने वाले हैं। शॉर्ट में वीडियो बनाने वाले हैं, तो इसीलिए स्किप किसी भी चीज़ को मत करना, वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, ये जो कितनी बार करना चाहिए ना, ये क्वेश्चन ही जो होता है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग आंसर होता है और ये अलग स्टेज और अलग एज पे डिपेंड करता है, यानी कि आप किस स्टेज में हो और आपका एज क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे डॉक्टर्स ही बताते हैं कि जो हेल्दी कपल होता है और एक एवरेज एज में होता है, यानी कि 20 से 30-35 के बीच के जो एज ग्रुप होते हैं ना, ये लोग रोज़ाना फिजिकली एक्टिव होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल वैसा होता है, उनकी लिबिडो वैसी होती है, उनका पार्टनर के प्रति इंटरेस्ट वैसा होता है। नेचुरली इस एज में फिजिकली एक्टिव भी होना चाहिए, ये उनके बॉडी के लिए हेल्दी होता है। तो आप पूछोगे मैम, जो लोग 25 की एज में शादी करते हैं ना, तो शादी के शुरुआत में तो वो दिन में 2-2, 3-3 बार करते हैं, तो फिर क्या उनके लिए अनहेल्दी हो गया? जी बिल्कुल नहीं। हनीमून पीरियड जो होता है ना, वो एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि चाहे कोई कपल शादी से पहले भी इंटीमेट रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हुआ हो, बट मैरिज के बाद उनकी मेंटल कंडीशन और उनकी फिजिकल कंडीशन दोनों अलग होती है। एक चार्म होता है, एक अट्रैक्शन होती है, एक अलग सा एक्साइटमेंट होता है और इसी एक्साइटमेंट के चलते ही कपल्स दिन में 2-2, 3-3 बार करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाती, आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना, आपका पावर, आपकी इंड्योरेंस, हर चीज़ में आपको कमी महसूस होती है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी आपको कम महसूस हो रहा है क्योंकि आपको स्पर्म काउंट जो है, आपका जो सीमेन प्रोडक्शन है, उसमें आपको पतलापन महसूस हो रहा है और आप बेड पे उतने अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते हो जिस लेवल पे आप चाहते हो, आप बहुत जल्दी ही थक जाते हो, तो इस केस में आप चाहो तो आप माजून हबशी का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें वो सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो तेज़ी से आपकी बॉडी में स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, टेस्टोस्टेरोन को तेज़ी से बूस्ट करता है, आपकी बॉडी में स्टेमिना, स्ट्रेंथ, पावर, इंड्योरेंस को इंक्रीज करता है। इसमें अकरकरा, मुस्तागी रूमी, विदारीकंद, अश्वगंधा, जफरन, सफ़ेद मूसली, सतावड़ी, शिलाजीत, लौवसम और सलाब मिश्री जैसे इंग्रेडिएंट शामिल हैं जो तेज़ी से आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ, स्टेमिना, पावर इंक्रीज करते हुए टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है, जिससे आपकी सेक्सुअल हेल्थ इंप्रूव होती है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ट्राई आउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बट वो एक शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है, यानी कि जो हनीमून पीरियड होता है ना, वो लंबा नहीं चलता है, वो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने तक ही चलता है और धीरे धीरे वो फिर अपने नॉर्मल रेंज में ही आ जाता है क्योंकि फिर उनकी बॉडी यूज टू हो जाती है। और अगर वो उस दौरान अपने खान पान, अपने नींद का प्रॉपर ध्यान देते हैं तो उनको इससे कोई शिकायत नहीं होती क्योंकि फिजिकल रिलेशन एक हार्ड एक्सरसाइज है जिसकी वजह से उनकी बॉडी काफ़ी कैलोरी लूज़ करती है, एनर्जी लूज़ करती है। तो उस दौरान खान पान का ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है और नींद का ध्यान देना ज़रूरी है। पर बहुत लोग 40 के एज में आके शादी करते हैं तो उनकी हनीमून पीरियड भी वैसी होती है, पर वो उस एज में और उस अपने हनीमून पीरियड में दिन में 2-2, 3-3 बार नहीं करते, वो दिन में 2 बार ही कर ले, 1 बार ही कर ले, तब भी वो उनके लिए हेल्दी होता है। ज़रूरी नहीं कि हर कपल हनीमून पीरियड पे दिन में 2-2, 3-3 बार करे। पर एक हेल्दी कपल जो होता है, जो एडल्ट एज में होता है, बिल्कुल फ्रेश होता है, उनकी बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो अगर हफ्ते में 2 से 4 बार करते हैं तब भी डॉक्टर्स इनको हेल्दी बताते हैं क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग सिचुएशन में रहते हैं, काम का प्रेशर अलग होता है, फैमिली अलग तरीके से होती है, तो इसीलिए मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन के ऊपर लिबिडो, डिज़ायर जो है, हर चीज़ डिपेंड करती है। 25 साल का लड़का अगर हफ्ते में 2 से 4 बार करता है तब भी वो हेल्दी है और एक 25 साल का लड़का अगर रोज़ करता है तब भी वो हेल्दी है। बट कुछ केस में ऐसा होता है कि कम उम्र के लड़के भी हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 बार ही कर पाते हैं क्योंकि जिनको डायबिटीज़ की शिकायत है, जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, जिनको थायराइड की शिकायत है, यानी जिनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो अगर कम उम्र के एज में भी हो तब भी उनकी बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्स डिज़ायर को पैदा करता है या लिबिडो को पैदा करता है, अट्रैक्शन को पैदा करता है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल भी कई हद तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो उनकी जो डिज़ायर होती है, करने की क्षमता होती है, वो भी कम हो जाती है। तो उस
स्टेज में 1 से 2 बार भी अगर वो हफ्ते में कर लेते हैं तो वो उनके लिए नॉर्मल माना जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि उनको अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए, अपने खान पान पे ध्यान देना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए और अपने गलत आदतों को बदलनी चाहिए ताकि वो हेल्दी तरीके से इसको मेंटेन कर सकें। ये तो बात करी कि हेल्दी क्या है, किस एज में है और कौन से स्टेज में है, बट डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि हर वक्त सेक्स का विचार आना सही नहीं होता, हर वक्त इसके मामले में सोचना सही नहीं होता। यानी कि जैसे डॉक्टर्स इसको करने की सलाह देते हैं, रोज़ाना इस पे एक्टिव रहने की सलाह देते हैं, वैसे ही डॉक्टर्स ये भी बताते हैं कि हमेशा जब भी करो अपनी नीड के हिसाब से करो, ज़बरदस्ती कुछ भी मत करो। यानी कि आपने कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया कि एक हेल्दी कपल दिन में रोज़ करता है तो हमें भी रोज़ करनी चाहिए, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि कपल्स के अलग अलग स्टेज पे वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है। जब भी आपको करने का मन हो आप तभी करो तो वो आपके लिए हेल्दी होता है। अपने डिज़ायर को मेंटेन करने की कोशिश करो, अपने इंटरेस्ट को बनाए रखने की कोशिश करो, आपके पार्टनर की तरफ आपका अट्रैक्शन हो वो मेंटेन करने की कोशिश करो। वो अगर हफ्ते में 2 से 4 बार भी होता है तब भी हेल्दी है, और अगर आप हेल्दी तरीके से रोज़ 1 बार भी कर पाते हो तब भी हेल्दी है। बट अगर एक हेल्दी कपल जिनके बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लो लिबिडो के चलते वो एक्टिव नहीं है, उनके बॉडी में काफ़ी नुकसान होता है। और जो लोग हमेशा इसके बारे में सोचते हैं उनको भी काफ़ी नुकसान होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि आपको हाइपर डिसऑर्डर है, यानी कि आप हमेशा इसके बारे में सोचते हो, तो एक अच्छे से काउंसलर से काउंसलिंग करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप एक अच्छे एज में हो, आपको एक्टिव रहना चाहिए, फिर भी आपका मन नहीं करता, तब भी आप एक अच्छे डॉक्टर से काउंसलिंग कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो एंड डू सब्सक्राइब।